लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का आज जन्मदिन है। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय नेता श्रीमती महाजन ने लगातार 8 बार अपने क्षेत्र में विजय का परचम फहराया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बारे में सभी का मानना है कि वे धीर गंभीर स्वभाव की मालिक होने के साथ साथ मृदुभाषी हैं, जो बेहद अपनेपन से जनता के मन से जुड़ी हुई हैं। इसी अपनेपन के कारण पूरा इंदौर, मध्य प्रदेश ही नहीं, अब देश भी उन्हें सुमित्रा ताई के नाम से पुकारने लगा है। सुमित्रा ताई ने 80 के दशक में राजनीति में अपना कदम रखा। विवाह के बाद पहली जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने मीसाबंदी परिवारों की मदद की। वे उप महापौर चुनी गईं। इसके बाद इंदौर विधानसभा 3 से टिकट मिला, लेकिन महेश जोशी से हार गईं। इस हार के बाद सुमित्रा महाजन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जनता से जुड़ने के लिए अपनी 2 व्हीलर से पूरा शहर छानती थीं। सुमित्रा महाजन ने 1989 में पहला लोकसभा चुनाव प्रकाश चंद्र सेठी के खिलाफ लड़ा। इस चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद ताई का राजनीतिक जीवन सिर्फ आगे ही बढ़ता रहा। वे लगातार 8 बार अपनी सीट से सांसद रहीं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। सुमित्रा महाजन के जन्म दिवस पर पत्रिका ने बातचीत की सुमित्रा जी के बड़े बेटे मिलिंद महाजन से। मिलिंद बताते हैं, माँ सबसे पहले माँ थी, फिर राजनेता। उन्हें तो राजनेता कहना भी गलत है। वे राजनेता की जगह हमेशा से जननेता रहीं। उन्हें जनता ने दुलारा। समय के साथ उन्होंने यही प्यार और सम्मान जनता को लौटाने की कोशिश की है। मिलिंद बताते हैं, सुमित्रा जी उनकी माँ बाद में पहले गुरु रही हैं। वे आज भी अपनी जिंदगी के हर निर्णय उनसे पूछकर ही करते हैं। माँ से ज़्यादा वो मेरी गुरु ज़्यादा रही हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो अब ऐसा हो गया है कि हर चीज़ के लिए मैं उनकी तरफ मुझे देखने का आदत सी हो गई है। मेरे पिताजी 2001 में चले गए थे, तो उसके बाद में सारे इंस्ट्रक्शंस सब मैं उन्हीं से लेता हूँ और उन्हीं को उस जगह मानता हूँ कि कोई भी अगर बात पूछनी है, करनी है, तो मैं माँ के पूछे बिना नहीं करता या बताए बिना नहीं करता उनको। सुमित्रा महाजन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत से जुड़े राजेश अग्रवाल बताते हैं, ताई हमेशा संतुष्ट रहीं, इसलिए वे आगे बढ़ीं। उन्होंने कभी किसी से बैरभाव नहीं रखा। यह ताई की सर्वमान्यता ही थी कि विपक्षी पार्टी के मंत्री भी ताई की मांग को ठुकरा नहीं पाते थे। उनके व्यवहार के कारण उन्हें हमेशा सर्वमान्यता मिली। वे बताते हैं, ऐसे कई पल आए जब ताई राजनीतिक जीवन में थोड़ा असहज महसूस करने लगी, लेकिन उनके लौह व्यक्तित्व ने उन्हें हारने नहीं दिया। मैं समझता हूँ ताई का जो स्वभाव है वो किसी भी तरह की अपेक्षाओं से उन्होंने नहीं जोड़ा अपने आप को। इसलिए उनको जैसी स्थिति में वो रहीं, वो वैसी स्थिति में प्रसन्न रहीं। एक काल छोड़ दीजिए जब उनको पीड़ा हुई, वो सबको मालूम है, एक समय वो छोड़ दें। बाकी समय में मैं उनमें हमेशा एक संतुष्टि भाव देखता रहा, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी निजी किसी अपेक्षा से अपने आप को नहीं जोड़ा। किसी अपेक्षाएं से जोड़ लेते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता जो है फिर अवसाद की स्थिति में आते हैं, मुझे ये मिला, ये नहीं मिला। इसलिए हर परिस्थिति में, ठीक है, हमने नज़दीक से देखा भी, जब वो जिस स्थिति में थी उस तरह का सम्मान में कहीं अगर ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि उनमें वो बात नहीं थी कि वो अपनी शर्तों के लिए लड़ लें। तो इस नाते से जैसे होता है कि आज समाज में हम देखते हैं कि जो अपनी न्यूसेंस वैल्यू रखता है उसकी बातें को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, तो वैसा हमने ज़रूर देखा। लेकिन मोटे तौर पे मैं देखता हूँ ताई ने अपने आप को किसी इस तरह की निजी अपेक्षा से नहीं जोड़ा। ताई के बड़े बेटे मिलिंद बताते हैं कि माँ ने राजनीतिक जिंदगी में सुचिता को इतने ऊपर रखा कि हम में से कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। हम में से कोई भी इतने दबाव के बीच राजनीति का ऐसा उच्च स्तर नहीं रख सकता, इसलिए राजनीति से थोड़ा दूर ही रहे। मिलिंद बताते हैं कि आई का अपने पोते पोतियों से बेहद लगाव है। कई बार तो हमें जलन महसूस होती है कि आई कभी हमारे साथ ऐसी क्यों नहीं रही, लेकिन यही दादी और पोते पोतियों का सहज स्नेह है। मेरी बेटी तो हमारे पास कम, आई के पास ही ज़्यादा रही। तो वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है, और मेरी बेटी जो है वो लगातार उनके साथ ही रही। मतलब
हमने जैसा माँ बाप ने हमने उसको बड़ा किया, लेकिन स्कूल के बाद से वो हमेशा ताई के साथ ही बड़ी हुई। और 2001 के बाद पापा के जाने के बाद तो मतलब पूर्णतया मेरी बेटी तो उनके साथ ही रहती थी। और हमेशा वो ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने पोतों को जितना एंजॉय करती है और फ्रीडम देती है, तो हमें जेलसी भी होती है कि ये हमको तो कभी नहीं मिला। तरह से मैंने राजनीति को देखा था नज़दीक से, या मैं जब भी मैं उनके चुनाव में उनको साथ देता था, उनके साथ चुनाव पुरता काम करता था, तो मुझे लगता था कि वो जो कर सकती हैं वो हर एक के लिए संभव नहीं है। मतलब जिस सादगी से, जिस सच्चाई से वो काम करती थी और उस वजह से उनको जो दिक्कतें आती थी, तो मुझे लगता था शायद वो अपने तरह की आखिरी व्यक्ति हैं। और इसके बाद में ऐसा कुछ होना, जैसा हम कहते हैं कि बहुत कठिन परीक्षा रहती है, कि उन सब स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए उन्होंने बार इतना ऊपर उठा दिया था कि वहाँ तक मैं सोचता था मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि उस तरह की शुचितापूर्ण राजनीति मैं कर पाऊँगा। मिलिंद आज भी अपने माँ के हाथ के बने खाने को मिस करते हैं। उनका कहना है कि माँ को खाना बनाने और घर संभालने का बेहद शौक है। उन्हें अपनी माँ के हाथ के कई पकवान अब भी बेहद याद आते हैं। आज भी दिवाली के दिन माँ हमेशा अपने हाथ से पकवान बनाती हैं। वहीं भाई दूज के दिन खुद सभी को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। भाई दूज के दिन जब तक वह अपने हर मेहमान को अपने हाथ से पूरन पोली नहीं खिला देती, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। उनकी जो कुछ विशेष डिशेस हैं, जैसा हमारे महाराष्ट्रियन लोगों में पूरन पोली बनती है, तो जो आई मेरी माँ पूरन पोली बनाती थी वो मुझे कहीं मिलता नहीं खाने को। तो अब ज़रूर ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि वो पूरन पोली में से पूरन बाहर नहीं आना चाहिए। तो वो उनका विशेषता थी। रोटी उनकी विशेषता थी कि जब वो रोटी बनाती थी तो दोनों तरफ से जो थिकनेस थी रोटी की वो एक जैसी रहती थी और काफ़ी टेस्टी लगती थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अब हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो बनाए। लेकिन दिवाली के पकवान आज भी वो 3-3 घंटे बैठ के खुद बनाती है, जैसा चकली हुआ, शंकरपारे हुआ, या हमारे महाराष्ट्रियन लोगों में जो पकवान बनते हैं। लेकिन वो साल में एक बार होता है तो वो अफोर्ड कर लेती हैं। कुछ रोज़ की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, वो तो हम अब उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। सुमित्रा महाजन के अपनेपन और निश्चल स्नेह के कारण वे हर जगह अपनी अलग पहचान बना लेती हैं। लोकसभा स्पीकर के रूप में भी उनकी डांट में अपनापन नजर आता है। वे सदन को बेहद सम्मान और अपनेपन से संभाल लेती हैं। विपक्षी भी उन्हें हमेशा सम्मान की नजरों से देखते हैं। ताई का विकासवादी रुख उन्हें सबसे अलग और आगे करता रहा। उनके जानने वाले कहते हैं वे शांत रहकर बड़े बड़े कार्यों के पीछे अपनी भूमिका निभाती रहीं। कभी उन्होंने अहंकार नहीं रखा। आज सबसे मैं एक बात बताता हूँ, ताई का मैंने ऐसा भाव देखा है कि जोगी जी अस्पताल यहाँ हमको एयरपोर्ट पे मिले, वो अपनी उनकी लड़की की एक दुर्घटना आया। कितने ऐसे लोग हैं जिनमें अपनापन हो, क्या हम उम्र व्यक्ति जोगी जी का वो हाथ पकड़ के एक महिला बात कर सके। ये उनका निश्चल, उनका जो व्यवहार है, उनका जो व्यक्तित्व है, ये उसका ही परिणाम स्नेह है। और इसीलिए ये सब संभव हुआ। और ताई ने इस नाते से शहर में उन्होंने सारे विकास के पीछे उनके भावना थी। सबसे पहले उन्होंने खेल मैदान के लिए कंपाउंड वॉल देना शुरू की, सांसद निधि काम हो गए और उन्होंने थॉट बेस्ड विकास किया। सुमित्रा महाजन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनका लंबा राजनीतिक जीवन हमेशा बेदाग रहा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के जन्मदिन पर उन्हें पत्रिका टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित्रा महाजन के जन्मदिन पर उनके बेटे और साथियों ने भी पत्रिका टीवी के जरिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।